अभी तो कोई नहीं दिख रहा हमें। क्या होगा अगर सूटकेस को निकालते हुए किसी ने हमें देख लिया? अक्ल खो बैठी हो अपनी क्या? ओफ दादी माँ, ओफ। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। ये तो हमारी किस्मत अच्छी कि हमें अभी तक किसी ने देखा नहीं। या मेरे अल्लाह, मुझे तो हौल उठ रहे। अगर मैंने उस वक्त वो हरकत ना की होती, पासपोर्ट्स ना फाड़े होते, तो आज मैं और जान एक अलग जिंदगी गुजार रहे होते। हम दोनों इस वक्त जहाज में होते दादी माँ। अल्लाह का शुक्र अदा करो किरण, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई हो यहाँ। आप ये नतीजा कैसे निकाल सकती है दादी माँ कि अच्छा हुआ? नामुमकिन। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं वापस आ गई यहाँ पर। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। तुमने देखा या सुना नहीं क्या? आगा साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि वो बहुत शर्मिंदा हैं अपने किए पर। माफी भी मांगी उन्होंने। हो सकता है इस घर के बंद दरवाजे हम पर दोबारा खुल जाएं। कहीं तुम अपनी हरकतों से इन दरवाजों को दोबारा बंद मत कर देना। दादी माँ। आगा साहब, आपका थोड़ा वक्त मिल सकता है हमें? हम भी शर्मिंदा हो गए थे जिस तरह की अफवाहें चल रही थी। अब जबकि सब कुछ वाज़े हो गया है तो क्यों ना आप इसे भी माफ कर दें। अपनी नाराजगी खत्म कर दीजिए आगा साहब। नरिमान और किरण को उनके घर पहुंचा दो। तुम्हें इस मामले की वजह से वहां नहीं भेजा था। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं और हमेशा बंद रहेंगे। अपनी पोती को घर वापस लेकर चली जाए नरिमान। ला वो खत मुझे दो। मैं जानती हूँ वो तुम्हारे पास है। जमरे, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, मैं नहीं जानता तुम क्या बातें कर रही हो मुझसे। अब क्या इससे भी इनकार करोगे कि वो खत तुमने नहीं लिखा? झूठ मत बोलना, जानती हूँ मैं। लाओ मुझे दो वो खत। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए। खैरियत है? कोई बात है तो बताओ। क्या? तुमने मुझसे कहा था कि मैं अजीब सी नजरों से देखता हूं। अब तुम अजीब सी नजरों से देख रही हो मुझे। काफी डर गई हो तुम लगता है। मुझे वो गन अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए थी, जानता हूं। क्या करूं, मैं बहुत गुस्से में था उस वक्त। जो भी बातें तुमने सुनी वो मेरी बहनों के बारे में थी। एक का शौहर और दूसरी का। क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई भी गैरतमंद भाई ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक जज्बाती लम्हा था वो। गुस्से में अंधा होकर सब भूल गया था मैं। अगर वो सच होता तो तुम खुद को ना रोक पाते, फौरन गोली चला देते। मैं यही सोचे जा रही हूं कब से। उसके बाद पता नहीं अंजाम क्या होता। गुस्से में हो तुम? नहीं तो इतनी अजीब क्यों लग रही हो मुझे?
वो नहीं, अजीब नहीं लग रही, मगर मैं कुछ वक्त अकेले गुजारूं यही बेहतर होगा। इससे शायद कुछ ठीक हो जाऊं। जैमरे, मैंने कहा ना खत का कोई वजूद नहीं है, सुन रही हो? ना ही खत ना ही कुछ और, मैंने कोई खत नहीं लिखा। ओके? क्या शक्ल से मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ? मेरा ख्याल है कि तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए होगा खुद को संभालने के लिए, और चीजों को जो तुम्हारे आसपास है ना उनको छोड़ दो उनके हाल पे। मुझे उस टेस्ट रिपोर्ट की कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह इस बात की है कि तुम्हारे बाबा ने वो टेस्ट क्यों करवाया। शक है मुझे। मेरी बहन ने तुम्हें आधी रात को फोन क्यों किया? अगले ही दिन तुम लोग तन्हाई में मिले और वो खत भी खो चुका है। अब कोई भी बाप अपनी औलाद पे इतना घिनौना शक क्यों करेगा? मैंने तुमसे पूछा भी था, मुझे शर्म भी आई थी पूछते हुए, मगर अब नहीं पूछूंगी, बिल्कुल नहीं। अगर गलती से भी तुमने मेरी बहन को छुआ है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी असली नहीं नकली है। याद रखना, अगर ये सब कुछ सच निकला तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। एक मिनट, मैं समझी नहीं, प्लीज दोबारा कहें। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हम किरण साहिबा का सैंपल नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने से उनको नुकसान पहुंच सकता है। मैंने आपसे कहा था कि रिपोर्ट कंफर्म करने के लिए हमें दोबारा टेस्ट करना होगा, मगर आपने... ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे मेरा जवाब मिल चुका है, बहुत शुक्रिया आपका। सुन लिया ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैंने तो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। मैं तो समझ गई थी कि सब खत्म। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन असल बात यह है कि तुम बच गए हो। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जान यही सच है, मान लो ये हकीकत। हम एक बार फिर बच गए। एक मिनट, मुझे वो लेटर वापस दे दीजिए। किस लेटर की बात कर रहे हो? वही जो आपने मेरे कमरे से... तुम्हें अंदाजा भी है कि किन हालात से गुजर रहे हैं हम इस वक्त? हमें किरण से, उस बच्चे से और नदीम से छुटकारा मिल गया है। अब किस्मत हमारा साथ दे रही है, हमारा नसीब जाग गया है, और मैं नहीं चाहती कि ये सब यहाँ पर रुक जाए। कहाँ जा रही है? तुम्हारे बाबा की तरफ इन तेज हवाओं का रुख मोड़ने। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है। अब मैं बहुत मुतमईन हूं। आज रात मैं सुकून से सो पाऊंगी अगर आप मेरी एक बात का जवाब दे देंगे। आप ये सवाल ना ही पूछे तो बेहतर होगा सहर साहबा। रिपोर्ट से सारे जवाबात मिल गए हैं। रिपोर्ट में क्या लिखा है वो तो सबने देख लिया, लेकिन आप मुझे जवाब दें। क्या हुआ था? आखिर क्यों आप मेरी बेटी और अपने बेटे पर शक कर रहे थे? इतना बड़ा इल्जाम कोई बस यूं ही तो नहीं लगा देता। मुझे वजह बता दीजिए बस। हम वैसे ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। मैं जानना चाहती हूँ, एक माँ की हैसियत से क्या मुझे इतना जानने का हक भी नहीं है? आगा साहब, आपकी बहू की हैसियत से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी टेस्ट क्यों कराना चाहते थे। प्लीज आगा साहब, आपको इसका जवाब देना होगा। मुझे लगा था कि आप चीजों को ऐसे ही रहने देंगे,
इतना सब कुछ होने के बाद मैं नहीं इस घर से जाऊंगी, बल्कि आप जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमजा, मैं एक बार इस घर से जा चुकी हूं और आप पछताते हुए मेरे पीछे आए थे, लेकिन आज यहां से आप जाएंगे। और मैं पछताऊंगी भी नहीं। बेटा तुम ये बताओ कि मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? बाबा, मैं बेजार हो चुकी हूँ इन सारी चीजों से। अब कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? मेरा मतलब, हमारी जिंदगी में ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा, मगर घर के सुकून के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। बेटा ज्यादा परेशान ना हो, बस थोड़े दिनों की बात है। तुम जानती तो हो अपनी माँ को, एक दफा सलोन जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम तो जानती हो ना अपनी माँ की आदत को, वो थोड़ा वक्त जरूर लेती है लेकिन फिर खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। तुम मेरी वजह से भी परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और थोड़े दिनों में घर भी वापस आ जाऊंगा। और तुम जानती तो हो कि तुम्हारी माँ मेरे बगैर नहीं रह सकती। अच्छा बेटा राइमा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। अपना ख्याल रखना बेटा। जबकि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो मैं अब अपने भतीजे के साथ वक्त गुजारूंगा। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को बेहद शर्मिंदा किया है, मगर जो होना था वो तो हो गया। खैर अब दिल में मैल रखने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से तो चेहरे पे मुस्कुराहट सजानी चाहिए। मगर उस मुस्कुराहट को सजाने से पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं नदीम। नदीम मेरी बेटी, वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं बेटा। नहीं, नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो नदीम? हाँ हाँ है तो कुछ कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। जब भी मैं तुमसे कुछ पूछता हूं तो मुझे बता दिया करो मेरी बेटी। तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है मुझे, मेरी बहादुर बेटी। कहो क्या बताना है? वो कह रहे थे कि क्या बेटा, किसने क्या कहा तुमसे? वो कह रहे थे, वो अंकल ये कि अच्छा वो मेरी बहू,
मुझे बहुत खुशी है कि वो फिर से एक दफा अपने शौहर से बहुत ज्यादा करीब हो गई है। खुश रहे वो, खुश रहे, वो इसकी मुस्तैक है। नदीम, नदीम बेटा, बात सुनो। उसे फिलहाल अकेला छोड़ दीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। नदीम की तबीयत बेहतर हो रही है, वो भी उसके गुस्से की वजह से। मुझे परवाह नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। कोई फर्क नहीं पड़ता हम किन हालात से गुजर रहे हैं, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे बहुत खुशी है कि वो फिर से एक दफा अपने शौहर से बहुत ज्यादा करीब हो गई है। दरअसल वो उन पाइप्स के सहारे नहीं खड़ा हुआ, बल्कि अपने दर्द और गुस्से के सहारे खड़ा हुआ है। यही दर्द और गुस्सा उसे उसके पैरों पर खड़ा करेगा। ये नदीम के अंदर की मोहब्बत का मलाल है, जिसने उसे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया है। यानी मोहब्बत जहर बन गई है इसके लिए, और अंदर का गुस्सा उसका दवा बन गया है। वाह, कैसा कमाल है। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, तुम ठीक हो जाओ। जैमरे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, माफ कर देना मुझे। मैं ही तुम्हारी बहन के होने वाले बच्चे का बाप हूं। मुझे आगा साहब के पास ले चलो। जैमरे साहिबा, मैं नहीं जानता इस वक्त कहाँ है वो। हम दोनों जानते हैं कि आगा साहब कहाँ हैं, और तुम मुझे वहाँ लेके जाओगे। मुझे आगा साहब से पूछ लेने दीजिए। अगर रिकॉल करने की कोशिश की तो मैं उनकी बेगम को बता दूंगी कि वो कहाँ और किसके साथ हैं।
गुड मॉर्निंग। इतनी परेशान क्यों? राइमा, क्या हुआ है? राइमा, अरे नहीं भाई, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपना जहन बना चुका हूं। ना जाने यहां ऐसा क्या है जो मुझे यहां से ना जाने और रुकने पर मजबूर कर देता है। मैं इस सबसे निकल नहीं पा रहा हूं। खैर, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, ठीक है? खुदा हाफिज। खैरियत तो है? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हाल बनाया हुआ है? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। किसी आसेब का साया है, यही समझ लो तुम इस वक्त। या मेरे अल्लाह, ऐसा लगता है कि जरूर कुछ बुरा हुआ है ना? बताओगे नहीं मुझे? बैठ जाओ, देर हो रही है मुझे। मेरे ख्याल में तो ये सही है, ये मुनासिब लग रहा है। आप ये रख लीजिए। आगा साहब आजकल कहाँ रह रहे हैं? मैं ये नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ पर रह रहे हैं, तो जब वो कंपनी आ जाए तब बता दीजिएगा। ठीक है। नौरीन, नौरीन, प्लीज आप इन्हें बाहर तक छोड़ दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, राइमा। हेलो। राइमा कहाँ गई आप जानती हैं? क्या हुआ है? इतनी सुबह तुम्हें राइमा से क्या काम है? ये वकील क्यों आया था यहाँ? जान, क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे बाबा को इस घर से क्यों निकाला होगा? अम्मी, क्या कर रही हैं आप? हाँ, जिसमें मैं माहिर हूँ वो ही कर रही हूँ। रिस्क ले रही हूँ, मगर पहले से ज्यादा। मुझे खुल के बताइए, डिवोर्स का तो नहीं सोच रही? या फिर ये कोई नया मजाक है? हो सकता है कि हमारी डिवोर्स तुमसे पहले हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो दस्तखत नहीं करेंगे। पेपर्स को फाड़कर फेंक देंगे और घर चले आएंगे वापस। उलट भी हो सकता है वैसे। मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया है। तुम्हारे बाबा को भी उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए जितनी कि मुझे हुई है, ताकि वो आइंदा मुझ पर शक ना करें। मैं अपना इख्तियार वापस लेना अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। लगता है ये जगह काफी पसंद आ गई है तुम्हें, और शायद यहाँ की चाय की आदत भी हो गई है तुम्हें। हम काफी इत्मीनान से बातें कर लेते हैं यहाँ, है ना? मेरे कहने का मतलब ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अब मैं तुमसे वो बात कहने जा रहा हूं जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही। मत कहना, कहने की कोशिश भी मत करना। अगर किसी से ही बात नहीं की तो मुझसे भी मत कहना। वैसे भी मैं आजकल बेजार हो गई हूं सारी चीजों से। राइमा, मैं देख रहा हूं तुम्हारा मूड काफी खराब है। तुम्हारी खुश मिजाजी को पता नहीं क्या हो गया, काफी संजीदा हो गई हो तुम। तुमने तो हंसना ही छोड़ दिया है। अपना मूड ठीक करो ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं। मना किया है ना मैंने तुम्हें। जो बात तुमने किसी को नहीं बताई तो वो मुझे क्यों बता रही हो? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? समझ गया, काफी बदल गई हो अब तुम। हाँ, बदल गई हूं मैं। मैं तुम्हारे सामने से बात नहीं कर सकता। तो मत करो जिहान।
दूर जाकर बात कर लो। ठीक है, मैं बात कर आता हूँ अभी। हाँ बोलो, क्या बात है? तुमने जिस काम का कहा था मुझसे, वो काम हो गया है तुम्हारा। जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ यहाँ पर। ठीक है भाई, वैसे भी मेरा यहाँ है कौन जिसके लिए मैं यहाँ रुकूं। बेवकूफ, थोड़ा फोन टेढ़ा कर लेता, ये पता चल जाता कि लड़की है या लड़का। क्यों सोच रही हूँ मैं इसके बारे में यार। हाँ, कौन था या थी? तुम्हें क्या? मैं तो बस बात शुरू करना चाह रही थी, इसलिए पूछ रही हूँ कि कौन था या कौन थी। अगर मैं तुमसे दूर जाकर बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं यहाँ खुद को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हारे राज खत्म ही नहीं हो रहे। खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द सब खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ से। तो मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दो, आज रात वहीं रहूंगी मैं। वो किसी जंग पर जा रही है या पता नहीं तलाक ले रही है। सहर, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तुमने तो मेरी जान निकाल दी। क्या नजर आ रहा है नौरीन आपा? फ्रिज में चीजें देखे किस तरह भर गई हैं। मैं तो बस तरतीब से रख रही हूँ उन्हें। कुछ हुआ है क्या? बहुत अजीब बातें कहते हुए सुना है मैंने आपको भी। तलाक और न जाने क्या क्या बातें सुनी है आपने। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है सहर। क्या मेरा यही काम है चुप कर बातें सुनना? ये मतलब नहीं था मेरा, यकीनन। मैं नहीं जानती। आपने पहले कहा था कि जैमरे और जहां अलग अलग सोते हैं, तो मैं सोच रही थी कि आप शायद तुम उसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हो। मैं और क्या कर सकती हूँ नौरीन आपा? इस घर में गुत्थी सुलझाए बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। आपने देखा ना आज घर में क्या हुआ। मैं नहीं जानती कि इन लड़कियों की वजह से मजीद मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा, और इसीलिए पूछ रही थी मैं, कोई ऐसी बात जो मुझे मालूम ना हो। नहीं, तुम्हारी बेटियों की बात नहीं है। शहनाज साहिबा, आगा साहब से तलाक चाहती हैं वो। देख लीजिए, उनकी गाड़ी यहाँ नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आगा साहब को हमें कॉल कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। आप अंदर नहीं जा सकती। आगा साहब की इजाजत नहीं कि कोई अंदर जाए। कोई बात नहीं, मैं यही इंतजार कर लेती हूँ। लेकिन आगा साहब शहर की तरफ गए होंगे। देखें, आप हमें मुश्किल में डाल रही हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है। खुशामदीद जैमरे साहिबा, मैं नदीम की डॉक्टर हूँ। खुशी हुई मिलके। और मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है, तो सब पता है मुझे। जरूर जानती होंगी। क्या नदीम है यहाँ पर? नदीम की फिजियोथेरेपी चल रही है। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? या फिर नहीं देखना चाहिए? या बेहतर है मैं उसे देख लूं, है ना? क्या मैं आपके साथ एक सेशन कर सकती हूँ? सेशन मेरे साथ? वाह भाई, आपने पहली दफा मुझसे मिलकर जान लिया कि मुझे थेरेपी की जरूरत है। मैं नदीम की डॉक्टर की हैसियत से बात कर रही हूँ आपसे।
मैंने सुना है आप उसकी नर्स थी। हाँ बिल्कुल, मैं थी उसकी नर्स, मगर कुछ वजूहात की बिना पर अब नहीं हूं मैं। लगता है नदीम ने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे उसकी जिंदगी बदलनी थी लेकिन उसने मेरी बदल दी। क्या खुलकर कुछ बताएंगी आप मुझे? शायद मैं ज़हनी मरीज़ा हूँ। पहले मैं अपने बहन के शौहर को अगवा करती हूँ और उसके बाद उसके कज़न से शादी कर लेती हूँ। बस यही अजीब से मशगले हैं मेरे। मुझे बांध के रखना ज़्यादा बेहतर होगा। माफ़ी चाहती हूँ, मेरे असाब मेरा साथ नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, मुनासिब है कि हम ये बातें मजीद ना करें। चले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ और आप जवाब दें मुझे। मसलन नदीम की जिंदगी में आपकी क्या हैसियत है? नदीम की जिंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मतलब ये कि नदीम को सारी जिंदगी मैंने परेशानियां दी हैं। मेरी वजह से सारी चीजें तबाह और बर्बाद हो गई। मुख्तसरन ये कि मेरी पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी नाकामियों से भरी पड़ी है। मुझे माफ कीजिएगा, ये सब मुझसे नहीं होगा और मैं आपके भी किसी काम नहीं आ सकती। जैमरे साहिबा, मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं मालूम, मगर आपका नदीम को तकलीफ पहुंचाना उसकी बेहतरी की वजह बन रहा है। लगता है वो लड़की सारी मेहनत बर्बाद कर देगी। आगा साहब आप कहें तो मैं उन्हें बाहर निकाल दूं? अब क्या बाहर निकालोगे उसे? तुम्हें उसे लेकर ही नहीं आना चाहिए था। एक काम करो, उसे फोन दो, मैं खुद उससे बात करता हूं। डॉक्टर असल में उन्हें अंदर लेकर चली गई हैं। क्या नदीम के पास लेगी उसे वो? नहीं, आप बेफिक्र रहें। नदीम साहब की इस वक्त थेरेपी हो रही है। मेरे पास मुकम्मल मालूमात तो नहीं, लेकिन डॉक्टर उन्हें इसलिए अंदर लेके गई हैं कि शायद उसके साथ सेशन कर सकें। अच्छा, समझ गया। ठीक है, करने दो उन्हें। मैं अपना काम खत्म करके वहां आता हूं। हद से ज्यादा खुदसर है लड़की। उससे किस किस्म की बर्ताव की उम्मीद कर सकता हूं? जब वो किसी की बीवी होकर ये सब कुछ कर सकती है तो नर्स होकर उसने क्या कुछ नहीं किया होगा। आ जाओ, साइन चाहिए मेरे। नहीं आगा साहब, साइन करवाने नहीं आई मैं। शहनाज साहिबा के वकील ये देकर गए हैं आपके लिए। मैं उन्हें देकर आ गई हूँ शहनाज साहिबा, मगर आगा साहब का चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा था। ओह माय डियर, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ। शुक्रिया। शहनाज साहिबा इतनी खतरनाक है, अल्लाह मेरे दुश्मनों को भी उनसे बचाए। आमीन। मेरा वो मतलब नहीं है, आखिर उनके 2 जवान बच्चे हैं। समझ तो मुझे भी उनका मिजाज नहीं आता, लेकिन अल्लाह दिल के हाल जानता है। यूं खानदान बिखर जाए ये कौन चाहता है? यकीनन वो भी नहीं चाहती होंगी। तुम माजी के बारे में कुछ नहीं जानती सहर, जरूरत से ज्यादा चालाक हैं वो। ठीक है नौरीन आपा, ठीक है। बुराइयां तो हर इंसान में होती है, हम उनकी बात क्यों करें? मेरे अपने मसाइल कम थोड़ी हैं। मैं तो खुद अपनी दोनों बच्चियों के दरमियान फंस के रह गई हूँ। मेरे पास शहनाज साहिबा के मसाइल पर बात करने का वक्त कहाँ है? वैसे सही कह रही हो सहर। एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम पहली बार इस घर में आई तो मुझे लगा तुम अपने बेटे की वजह से मुश्किलात में फंसोगी, लेकिन तुम्हारी बेटियां तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। अल्लाह, आप भूल रही हैं कि वो भी इन दोनों का ही भाई है। नहीं तो बिल्कुल नहीं, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल सही हो गया है। हाँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। माशाअल्लाह कहना चाहिए आपको। माशाअल्लाह।